अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मैमूना। आई एम फ्रॉम द यूथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक रूट गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। c² माइनस ab into x square minus 2 a square minus bc into x plus b square minus ac. We have to prove that a equals to 0 and a cube plus b cube plus c cube plus 3abc, sorry, it is equals to 3abc. तो हमने प्रूफ करना है कि a 0 के इक्वल है और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के इक्वल है। इसके लिए हम सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज़ लिखेंगे और उसके बाद हम डिस्क फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास है c² माइनस ab, b की वैल्यू हमारे पास है -2 a² माइनस bc, c की वैल्यू है हमारे पास b² माइनस ac। इसकी अब हम डिस्क फाइंड आउट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर्स इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनमें हम a b c स्मॉल यूज़ हुआ है, इसलिए हम उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की वैल्यू है हमारे पास -2a² माइनस bc, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू as c² माइनस ab, और हमारे पास c की वैल्यू है b² माइनस ac। हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। -2² हो जाएगा 4 और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे a² माइनस bc का होल स्क्वायर, -4 इंटू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम लिखते हैं c इंटू b² माइनस ac माइनस ab इंटू b² माइनस ac। जब हम इस ट्रिक से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है और गलती के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, इसलिए ज़्यादा इजी रहेगा। 4 इंटू इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a² का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू और प्लस लास्ट वैल्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया हमने। आगे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे, ये c² था, c² b² माइनस ac क्यूब माइनस ab क्यूब प्लस a² bc। ये हमने लिख लिया। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला ओपन करके लिखते हैं, a4 -2a² bc प्लस b² c²। ये स्क्वायर इन दोनों पर है तो ये दोनों पर आएगा। -4 इंटू c b² c² माइनस ac क्यूब माइनस ab क्यूब प्लस abc a² है। यहाँ पर हम 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इनसे 4a4 माइनस 4 2 8 a² bc प्लस 4b² c² माइनस 4b² c² माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a² bc। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं,
ड्यू टू इनके साइंस चेंज है। यहाँ पर -8² BC और -4A² BC आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे 4A4 माइनस है दोनों में, तो -12A² BC प्लस 4AC³ एंड हमारे पास आ जाएगा 4AB³। यहाँ से अगर हम देखें तो इन सारे वैल्यूज़ में से 4A कॉमन है, हर एक में 4A है, तो हम 4A को कॉमन लेंगे। A³ हमारे पास एक वैल्यू गिवन है A³ B³ और C³, तो हम इनको इसी उसमें लिखने की ट्राई करेंगे। प्लस B³ वाली वैल्यू है हमारे पास 4A, इसमें से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा B³ प्लस C³ वाली वैल्यू में से भी 4 है हमारे पास, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे C³ बच जाएगा। और ये 12A² BC है, A उधर कॉमन चला जाएगा तो -3ABC। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमें रूट गिवन है ये 0 इक्वल हैं ये एक दूसरे के, तो हम इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 4A भी 0 के इक्वल है और A³ प्लस B³ -3ABC भी 0 के इक्वल है। यहाँ से हम A की वैल्यू लेंगे जो कि 0 आएगी, क्योंकि 0/4 0 ही रहता है। और यहाँ से अगर हम देखें, इसमें C³ भी है, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमें गिवन है कि A³ B³ और C³ की वैल्यू 3ABC है, तो हम यहाँ से 3ABC को साइड पे लिख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A³ प्लस B³ प्लस C³ इक्वल्स टू 3ABC। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें हमें यही प्रूव करना था कि A 0 के इक्वल है और A³ B³ और C³ 3ABC के इक्वल है, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसके दो पार्ट्स गिवन है। इसमें हमें बताना है कि इन दोनों पार्ट्स की जो रूट्स हमें दी गई हैं, ये जो रूट्स हैं ये रैशनल हैं या नहीं है। ये रूट्स तब रैशनल होती हैं जब इनका आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, और उसके आंसर के लिए हमें इसका डेस्क लेना होगा। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये रैशनल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 1 is A into B minus C x square plus B into C minus A into x plus C into A minus B, which is equals to 0। इस क्वेश्चन में भी हमें A, B और C की वैल्यूज गिवन है, तो हम पहले उनकी वैल्यूज लिख लेते हैं और फिर उसकी डेस्क फाइंड करेंगे। A की वैल्यू है A इंटू B माइनस C, B की वैल्यू है B इंटू C माइनस A और C की वैल्यू है C इंटू A माइनस B। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसका डेस्क फाइंड करेंगे, जो कि है B² माइनस 4AC। वैल्यूज पुटन करेंगे, BC माइनस A स्क्वायर माइनस 4 इंटू A एस A इंटू B माइनस C इंटू A माइनस B। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से B² आ जाएगा, ये C माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ A और C को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और B माइनस C और A माइनस B मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके साथ। B² इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, C² माइनस 2AC प्लस A² माइनस 4 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, AC इंटू BA
मल्टीप्लाई करेंगे ए सी इंटू बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी, यह हमारे पास आ गई। मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई। यहाँ पे बी स्क्वायर को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी को अब इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर 4 भी है बाहर, हम 4 को इन सब के साथ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये अलग है और ये 4 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4 ए, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस माइनस का ध्यान रखना चाहिए हमेशा, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। 4a बी स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a बी सी का स्क्वायर। चलो अब हम देखते हैं इनमें कटिंग वगैरह, या इनको जैसे हम समराइज करेंगे। जैसे भी यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी और ये 4a बी स्क्वायर सी, ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं, इनको हम मार्क कर लेते हैं। और हमारे पास और कोई लाइक टर्म नहीं है, हम इनको ऐड अप करेंगे। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ये ऐड हो जाएंगी तो प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 है और 4 के पास प्लस का साइन है। प्लस 2a बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a बी सी का स्क्वायर। अब हम इनको आपस में लाइक टर्म्स को जोड़ेंगे और देखेंगे कि इन पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आगे लिख लेंगे क्योंकि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा, और फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को उसके बाद लिखेंगे लास्ट वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम फॉर्मूला बना सकते हैं। और यहाँ पर रैशनल, जैसा कि हमने पीछे ये पढ़ी थी कंडीशंस कि किन किन कंडीशंस पर किस तरह रूट्स होती हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं अगर इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल, तो हमने इसको कवर कर लिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत आसान है, वो आप लोग खुद करेंगे। इसमें भी यही हमें इसी तरह रूट गिवन है जिसको हम डेस्क फाइंड आउट करेंगे। डेस्क फाइंड आउट करने के बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन वगैरह होगी और वो फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाले में। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और फिर कमेंट्स में बताएंगे कि क्वेश्चन हो गया है। अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट्स में बता दें, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो भी कवर करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक इम्पॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें एक रूट दी हुई है और हमें प्रूफ करना है कि k 0 के इक्वल नहीं है और एक रियल क्वांटिटी है। ये हमें रियल प्रूफ करना है। रियल प्रूफ करने के लिए इसका भी हमें होल स्क्वायर चाहिए। ये देखें, यहाँ से ये रियल है। इफ़ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने किया है, मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, डेस्क फाइंड आउट करेंगे। डेस्क फाइंड आउट करने के लिए हम a, b और c की वैल्यूज़ लेंगे। सबसे पहले डेस्क हमारे पास है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट इन करनी है। यहाँ पे ये 2 की वैल्यू ये 4 हो जाएगी, इसका ये होल स्क्वायर है, और 4 4 ज़ा 16, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 16 ही आएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 4 इंटू इसका अब ये के स्क्वायर, और ये फॉर्मूला मैंने खोला है फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर लास्ट वैल्यू स्क्वायर, और 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। यहाँ पे के और के आपस में कट हो जाएंगे, -16 बाहर वैसे ही आएगा, यहाँ पे -16 आएगा। अब यहाँ पे 4 है फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, अब ये के कैंसिल हो गए हैं तो 2 रह गए यहाँ पे, 1 ओवर के स्क्वायर -16, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के प्लस 2। अब हम इन दोनों को आपस में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी के प्लस 1 ओवर के ऐसे ही लिखा हुआ है। ये हमने एक साइड पे करके लिख लिया। अब इस पूरी इसमें से, मतलब इस टर्म में से और इसमें से, इस पूरे में से, इसमें से एक टर्म और ये दूसरी टर्म, इन दोनों में से हमारे पास 4 कॉमन आ सकता है। हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे भी 4 बच जाएगा, और इसमें से ये वाला 4 ये इसके साथ था, वो कॉमन आ गया हमारे पास। अब ये 2 के साथ हम -4 को ऑपरेट करते हैं, हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा -2। तो हम यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन सकता है। इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। इधर 4 है और हमें पता है कि 0 से ग्रेटर है, तो ये प्रूफ हो गया, और साथ साथ ये स्क्वायर भी है, तो इट्स अ रियल। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें भी एज़ यूजुअल हमें डेस्क ही फाइंड आउट करनी है। डेस्क फाइंड आउट करेंगे, पहले ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। उसकी वैल्यूज़ लिखने के बाद यहाँ पर c माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। इसके होल स्क्वायर को हम फॉर्मूला को ओपन करेंगे। यहाँ पे b माइनस सी और a माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बी ए यानी ए बी, बी स्क्वायर, माइनस का साइन है b के साथ, b स्क्वायर आ जाएगा। अब c के साथ -ac, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस bc। ठीक हो गया। यहाँ पर अब हम करेंगे इनको, इसका फॉर्मूला ये ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स, 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लिया हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लाइक टर्म्स को एक साइड पे करेंगे। हमारे पास a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर है, तो हम उसको एक साइड पे लिख लेंगे। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 में पहले पार्ट में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वही वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। हम देखते हैं वो कैसे हम करेंगे। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू स्क्वायर, थर्ड वैल्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर 4ac और ये दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद आएगा +2ac, 4ab एज इट इज़ आ गया नीचे, और -4bc आ गया हमारे पास एज इट इज़। यहाँ से फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू स्क्वायर, थर्ड वैल्यू स्क्वायर। अब 2 इंटू, जो कि फॉर्मूला का 2 है, 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, 2 इंटू थर्ड वैल्यू सेकेंड वैल्यू, और 2 इंटू लास्ट एंड फर्स्ट वैल्यू। और ये फॉर्मूला में चेंज हो चुका है, जो कि है a माइनस 2b प्लस सी स्क्वायर। और हमने प्रूफ करना था ये रूट जो हमें गिवन है ये रियल है, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, ये रियल है। सो हम इन पे लिख देंगे हेंस रूट इज रियल। तो यहाँ तक था हमारा आज का काम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने लाइक ज़रूर कर दी होगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई मुश्किल है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो भी कवर कर दूंगी। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वहाँ से हमारा थोड़ा सा गलत हो रहा था, मैंने इसको खुद कंप्लीट किया है, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे है। हमने थोड़ी सी टर्म्स आगे पीछे लिख दी हैं, अब हम इनको अरेंज करेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर
क्योंकि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनेगा तो हम ए की वैल्यू पहले लिखेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू हम लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नेक्स्ट आ जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये हमने ए स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी है, फिर बी स्क्वायर वाली और फिर सी स्क्वायर वाली टर्म हम लिखेंगे। ये फॉर्मूला हमने बनाना है तो हम सबसे पहले फिर उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर। और यहाँ पर हमने -2 इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -4 है, तो माइनस आगे जाके प्रॉब्लम ना करे, इसलिए हमने पहले से ही माइनस को कॉमन ले लिया है ताकि हमें आगे मसला ना हो। और आगे हम करेंगे +2ab इंटू बी सी। अब यहाँ पे बी स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर है, इसलिए हम इसको रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह हमने आगे भी लिख लिया है बी सी इंटू सी ए, ये वाली टर्म लिखेंगे और फिर ये लास्ट वाली हमने लिख ली है ये। और इन सब के साथ 2 आएगा क्योंकि फॉर्मूला में 2 होता है। हम इसको साथ साथ भी देखते रहेंगे ताकि गलती ना हो हमारी। हम लास्ट टर्म भी लिखते हैं साथ अपनी 2 इंटू -2CA एंड AB। ये हमारा अगर हम गौर से देखें तो एक फॉर्मूला में चेंज हो चुका है जो कि है AB + BC -2CA होल स्क्वायर। और हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि ये जो हमें रूट गिवन है वो रैशनल है और हम ये प्रूफ कर चुके हैं। तो हम लिख देंगे एज डिस्क ऑफ द रूट इज परफेक्ट, सो स्क्वायर रूट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट इज रैशनल।